आप देख रहे हैं ताजा खबर पहली नजर। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। लॉकडाउन की स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। अभी तक असमंजस की स्थिति है कि वो कितना और बढ़ेगा। रोजगार की स्थिति से लगभग सभी वाकिफ हैं। कारोबार, रोजगार, फैक्ट्रियां, कारखाने, ऑफिस सभी बंद हैं। इस बीच में दिल्ली के अंदर में भूखे पेटों का, जरूरतमंदों का, भोजन की तलाश करने वालों का कई अलग अलग प्रकार से उपक्रम है जो ध्यान रख रहे हैं। कांग्रेस की रसोई अपने तरीके से लोगों को भोजन वितरण कर रही है। कुछ अन्य परोपकारी लोग हैं जो अपने तरीके से निजी तौर पे जगह जगह दिल्ली में भोजन वितरण कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार का अपना स्कूल प्रोजेक्ट है, राशनिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें वो स्कूलों के अंदर और राशन की दुकानों पे भोजन वितरित कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार फिलहाल क्या रोल अदा कर रही है जनता की सुविधा के लिए और क्या रोल कांग्रेस अदा कर रही है, इसी विषय में बात करने के लिए आज हम आए हुए हैं प्रदीप पांडे जी के पास। प्रदीप पांडे जी रिठाला विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे और कांग्रेस के जाने माने लीडर है। एक जाना माना नाम है, पूर्वांचली चेहरा है और एक विद्वान और बुद्धिजीवी नेता है। वह सिर्फ कांग्रेस के नेता के तौर पे ही नहीं बल्कि एक अच्छे, उम्दा और बेहतरीन समाजसेवी, सुलझे हुए समाजसेवी के तौर पे भी आउटर दिल्ली में मशहूर है। आइए पांडे जी से बात करते हैं। प्रदीप जी, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। प्रदीप जी, सबसे पहले मुद्दे पर आते हुए हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें दिल्ली सरकार अपनी भूमिका किस तरीके से अदा कर रही है? देखिए, दिल्ली सरकार को जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। जी जी। हालांकि कोशिश तो दिखा रही है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए, पहली बात, जो लोग यहाँ फंसे हुए प्रवासी लोग, उनके घरों में जो समस्या है वहाँ गांव में, उनकी जाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अदर स्टेट से जो सीएम से कन्वर्सेशन होना चाहिए कि अगर कोई बहुत जरूरी है, जिसे मेरे पास खुद लोग आ रहे हैं, किसी के पिता की हार्ट अटैक हो गया है, अच्छा, उनको देखभाल करने के लिए लोग नहीं, उसका बच्चा यहाँ पे है, कोई पेरेंट्स है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए थे दिल्ली में घूमने, अचानक जो है लॉकडाउन हो गया, उनकी जाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जो दिल्ली सरकार ने अपनी साइटें दे रखी है, जो नंबर्स दे रखे हैं, वो आप मिला के देखिए, वहाँ फोन मिलते नहीं। अच्छा, लोग जाएं तो कहाँ जाएं? जी। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस हमेशा देश में जब भी कोई आफत और विपत आती है लोगों के साथ खड़ी रहती है। जी। कांग्रेस में रसोई, कांग्रेस की रसोई के नाम से लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया। और अब हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में सैनिटाइजेशन का जो काम शुरू किया गया, महाअभियान, उससे बहुत ही लोग खुश हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जो सरकार को काम करना चाहिए वो सरकार कर नहीं पा रही है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, बीजेपी के जो वर्कर है, वो दिख नहीं रहे गलियों में। सिर्फ कांग्रेस के ही वर्कर जिस प्रकार है, जितनी भी अपनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से लोगों के बीच में जा रहे हैं। और सैनिटाइजेशन का जो महाअभियान अनिल जी ने चलाया है, वो इतना कारगर है कि हमारी एक छोटी मशीन है, हम एक आदमी के पीठ पर लाद के और 2 मंजिल 4 मंजिल की जो मकान है वहां तक जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं जहां इनकी गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है। जो केमिकल ये लगा रहे हैं, सिर्फ पानी दे रहे हैं। जितने सैनिटाइजर का इन्होंने प्रोग्राम किया उसमें सिर्फ पानी, हमारा बढ़िया उच्च क्वालिटी का केमिकल है। ये दिख रहा है लोगों को कि अब कांग्रेस ही फील्ड में दिख रही है, लोगों के मददगार बन के आगे आ रही है। जो कि सरकार का दायित्व है वो करने का, वो करना नहीं चाहती। मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार रोज दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर लॉगिन करता हूं, उस पर हेल्प मांगने की कोशिश करता हूं। ना दिल्ली सरकार के जो लोकल प्रशासन है, वहाँ के डीएम उठा रहे, कंजावला डीएम का फोन मिला के देख लीजिए, जो हेल्पलाइन है उसमें मिला के देख लीजिए। कहीं कोई भी फोन ही नहीं उठा रहा है तो आप अपनी समस्या क्या बताएंगे? मिलने के लिए तो लोग, चलो लॉकडाउन है जी, अधिकारी नहीं मिल सकते, संक्रमण की खतरा है, लेकिन फोन तो उठा सकते हैं। बिल्कुल, फोन का जवाब दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के देखिए, कोई जवाब नहीं आएगा। तो लोग बड़ी समस्या में घिरे हुए हैं। मैं दिल्ली सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो फोन नंबर है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता कराएं और फोन उठाएं। जो मेल जा रहे हैं उस पर रिस्पांस करें। अभी इन्होंने जो राशन का जो किट दिया है उसके लिए हर पार्टी के नुमाइंदों को देना चाहिए।
अभी इन्होंने अपने विधायकों को 2,000 कूपन दे दिया जी अब एक बात बताइए कि आप विधायक या आम आदमी को वर्कर को ही राशन की जरूरत है जी आम आदमी की राशन की जरूरत नहीं है जी आम आदमी अभी भी परेशान हो रहे हैं आज भी हमारे पास कम से कम रोज 100 फोन आते हैं आपका कहना है कि जो 2000 कूपन राशनिंग व्यवस्था के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने विधायकों को दिए हैं तो उससे वो उचित लोगों तक वो राशन व्यवस्था नहीं पहुंच पाएगी। नेचुरली वो तो अपने आम आदमी के वर्कर को ही देंगे जी आम वर्कर को तो देंगे नहीं जो आम नीडी है पुअर लोग तो देंगे नहीं जी क्योंकि आप भी समझ रहे हैं सरकार है बहुत सारे लोग पार्टी के साथ जुड़े होते हैं जी जी उनको मोबिलाइज करना होता है विधायक जी को जी जो नीडी लोग तो पहुंच ही नहीं पा रहे तो ऐसे में आपका क्या सुझाव है? मेरा ये सुझाव है कि जैसे क्या तो साइट अवेलेबल कराएंगे कूपन हमें ई टोकन मिल जाए ठीक है कोई भी नीडी लोग भरें जी उसकी जांच करके और ई टोकन मिल जाए ई टोकन की पोजीशन है कि 15 दिन से मैं लॉग इन कर रहा हूँ जी जी यहाँ करवा रहा हूँ वो साइट ही नहीं चल रही है जी जी अब बताइए 15 दिन से लोग भूखे रहेंगे जी जी खाना नहीं खाएंगे जी जी ये स्थिति है तो और विधायक जी से जो ई कूपन क्या दिल्ली सरकार चाहे तो जो विपक्षी लोग हैं यानी कि जो कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े इन नुमाइंदों को जो भले ही चुनाव जीते हो या हारे हो लेकिन लड़े इनको भी वो ई कूपन अलॉट करा सकते हैं? देना चाहिए इनको जी ये आप भी जो विधायक जी जी तक पहुंच नहीं पा रहे जी, हैं जी। उनको प्रोवाइड कराएं जी बेशक हमारे को नोडल अफसर लगा देंगे जी। इन अफसर से आप संपर्क करके ले जी, लीजिए जी, जी। अफसर जो अपने जांच करके देगा जी यहाँ तो कुछ है ही नहीं जी आप खिलाते रहिए कहते रहिए जी अभी मेरे पास दिन में सैकड़ों फोन आते हैं कि हमें जी। राशन चाहिए जी हमें मिल रहे 15 दिन से खाने अब मैं कांग्रेस के साथियों से मिलकर हाथ जोड़ जोड़ कर उनको घर तक राशन पहुंचा प्रदीप जी आपके पास लगभग रोजाना ये वैसे सैकड़ों फोन आ रहे हैं मदद मांगने के लिए लेकिन हमने अगर दिल्ली के अंदर सर्वे किया तो दिल्ली सरकार का बहुत सारे सरकारी स्कूलों के अंदर लगभग हजारों सैकड़ों लोग भोजन ले रहे हैं उस व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? खुद मैं आपसे हाथ हमने जोड़ जाके देखा कि स्कूलों के बाहर लाइन लगी हुई है लोग भोजन के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देखिए बेचारे वो तो मजबूर हैं जी, जी। खाने के लिए उनके खाने की क्वालिटी देखिए जी 5-5 दिन पहले पुड़ियाँ बन करके जी। और डंप कर गई है ना वहाँ कोई रख रखाव की व्यवस्था है जी। आप एसडीएम ऑफिस मेरे साथ चलिए जी आप रामपुरा यही एसडीएम ऑफिस है जी, जी, इस क्षेत्र का जाकर देखिए पूरी सब्जी ऐसे रखी हुई जैसे कूड़ा रखा रहता है जी और वही खाना बांट रहे हैं मिड डे मील की आपने क्वालिटी देखी रखी जी है जी 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 कि छिपकली मिलती है जी लेकिन चूंकि लोग इस समय मजबूर हैं बेचारे इसलिए लाइन लगा के ले रहे हैं जी लेकिन सरकार का तो कोई उस पर ध्यान नहीं जा रहा है ये तो आपने जनता ठेका दे में जो सरकारी स्कूलों में बढ़ता हुआ राशनिंग व्यवस्था है उसके प्रति असंतोष है और वो अपर्याप्त है। बिल्कुल है जी क्योंकि खाने का क्वालिटी बिल्कुल इंसान जैसा खाने वाला है ही नहीं जी अगर यही खाना इन्होंने अगर बढ़िया से बना के देना चाहते जी। हैं या राशन दे दें जी ठीक है ज्यादा ना दें जी। एक आदमी को भाई एक हफ्ते के राशन दे एक हफ्ते बाद फिर दूसरे राशन मिल जाए जी आटा चावल दाल बेचारे अपने हिसाब से वो बना के अपने घर में खा लेंगे जी तो वो तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं टोकन दे रहे हैं 2000 टोकन दे दिया इन्होंने अब वो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं बहुत सारे लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप पूर्वांचल जनता का जाना माना चेहरा है आउटर दिल्ली में। इस समय पूर्वांचली बंधुओं को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ रही है बहुत सारी जिसकी तरफ तकलीफें। सरकार का देखिए, ध्यान नहीं हमारे- जा पा रहा है जिस पे आप दिलाना चाहते हो? जो माइग्रेट जी। लोग हैं जी। उनकी तो दोहरी मार है जी गांव में किसी के फादर का हार्ट अटैक हुआ है जी किसी का मदर का वो बच्चा उसके घर में जो एक सदस्य देखभाल करने वाला वो दिल्ली आके फंसा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें वहाँ भिजवाने की व्यवस्था कराया जाए तो दिल्ली सरकार किसी से बात नहीं करती जी एटलीस्ट आपने देखा होगा महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार आपस में कन्वर्सेशन हाँ कर जी, रही हाँ जी, है हाँ जी, हाँ जी। चाहे गलत कर रही है सही कर रही है अलग बात है अलग बात है जी। लेकिन यहाँ तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि हम अपनी एप्लीकेशन लगा सके हमारे गांव में अभी मैं आपको ऑनलाइन कर रहा था जी। मूवमेंट पास के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस की साइट पे जी चली नहीं रही है। जी ना हमारी दिल्ली सरकार के सीएम साहब हैं वो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के सीएम से कन्वर्सेशन कर रहे हैं कोई किस इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं जी जो कि देना चाहिए जी इंसान के आप देखिए मान लीजिए किसी का पिता अगर हार्ट अटैक में वहाँ होती है या मर गया है डेड बॉडी अंतिम संस्कार करने के लिए बच्चे को जाना चाहिए ना वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि इस तरह की व्यवस्था बनाए कि दोनों प्रदेश के सरकारें आपस में बातचीत करके और मुहैया कराए कि वहाँ जाने की व्यवस्था हो जाए जो जरूरी लोग हैं जी प्रदीप पांडे जी रिठाला विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
वर्तमान में उनकी स्थिति बोले तो वो विपक्ष का चेहरा है, कांग्रेस का विपक्ष का चेहरा है। इस समय रिठाला विधानसभा में महेंद्र गोयल जी, माननीय महेंद्र गोयल जी विधायक अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय रिठाला विधानसभा में ढेर सारे स्कूलों के अंदर भोजन व्यवस्था वो खुद निजी तौर पे उसकी देखरेख कर रहा है। पांडे जी, रिठाला विधानसभा के अंदर में महेंद्र गोयल जी के देखरेख में जो स्कूलों के अंदर खाने की व्यवस्था हो रही है या जो जगह जगह मतलब और दूसरी सोशल एम्यूनिटीज पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है, उस पर आप क्या राय देते हैं? देखिए, पहली बात तो महेंद्र गोयल जी कोई खाने की व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं जी। ये दिल्ली सरकार की व्यवस्था है जी। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और मैं भी घूम रहा हूँ। जी, जी, इसी जी। स्कूल में महेंद्र गोयल जी का दर्शन आपको हुआ है लॉकडाउन के अंदर। जी। कहीं वो किसी वर्कर से मिल रहे हैं, जी। किसी लोगों से मिल रहे हैं, जी। ऐसा कहीं नहीं है। महेंद्र गोयल जी लॉकडाउन में अपने आप को बचाने के लिए लॉकडाउन कहते हैं क्वारंटाइन कर रखा है जी, उन्होंने, जबकि इस समय जनता के बीच में होना चाहिए। जी। जो भी व्यवस्था है ये सरकार की, जो हमारे और आपके टैक्स देकर सरकार जो चला रही है वो चल रही है। जी। बेसिक चीजें हैं कि उपलब्धता उनकी होनी चाहिए, अपनी समस्याओं को सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो नहीं है उनके पास। मेरे ख्याल से बिजली, पानी, सड़क तो सब ठीक ठाक। नहीं, बिजली का पानी कहाँ आ रही है? पानी विजय विहार में आपने देखा होगा, आप अभी जाइए विजय विहार में, फेज 2 में गली नंबर B2 है। जी 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 जी। उसमें कई दिनों से पानी नहीं था, हाहाकार मची हुई है। हमने खुद टैंकर वहाँ भिजवाया, कुछ लोगों का फोन आया। ऐसे समय में जब लॉकडाउन की स्थिति है तो आपका कहना है विजय विहार के B2 ब्लॉक में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई झूठ वाली बात तो है? जी जी जी। या विपक्ष में मैं बैठा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। आपने वहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल कराई। और माननीय विधायक या दिल्ली सरकार या जल बोर्ड की तरफ से वहाँ पे अभी तक कोई एक्टिविटी हो कोई कोई एक्टिविटी नहीं है। जी। सरकारी विभागों को तो एक अच्छा बहाना मिला है कि लॉकडाउन है जी। जी जी जी। सब संक्रमित हो रहे हैं जी, डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए हम कैसे कर सकते हैं। उनको तो बहाना मिल गया है जी। चलिए एक हद तक मैं मान भी सकता हूँ, लेकिन कुछ सरकार का कोई विभाग बंद नहीं है जी। नहीं, परसेंटेज नंबर ऑफ परसेंटेज कम है, लेकिन काम तो होना चाहिए जी। जल विभाग, एसेंशियल सर्विसेज शुरू से ही चालू है, पानी हो, बिजली हो। जी जी। वो पानी बिजली का आप कंप्लेंट करके देख लीजिए जी। पानी का तो कहते हैं कि भैया लॉकडाउन है जी, लॉकडाउन बाद देखेंगे। और बिजली? बिजली तो ठीक है, बिजली की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट जैसे बंद हुई है जी, वो चालू कई जगह अंधेरा है। हाँ, कई जगह अंधेरा है। रोडों की आप व्यवस्था देख ही रहेगी, क्षेत्र में आप घूमेंगे तो आपको लगेगा बिहार भी फेल हो गया है। या रिठाला विधानसभा, कई जगह सच में रिठाला विधानसभा में सड़कों की ऐसी खराब स्थिति है, जैसे रिठाला रोड को ले लेते हैं कि सच में ऐसा लगता है कि हम बड़े दुर्गम स्थल के ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसे में लेकिन जनाब, दिल्ली सरकार का इस समय ये कहना है कि स्थिति लॉकडाउन की वजह से ऐसी आई हुई है। तो चलिए ये बात आपकी मान लेते हैं, लॉकडाउन भी अब खुलेगा ही जी। 3 तारीख को नहीं खुलेगा तो 13 तारीख को खुलेगा ही जी। पिछले 5 साल से विधायक जी रहे हैं जी। कितने रोड सही थे जी। इलेक्शन के पहले की बात कर लें। जी जी जी। वो देख लीजिए, अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन में टूट गया जी। नहीं नहीं। या बरसात आई और सब सड़कें खराब हो गई, उसके बाद तो कोई बर्दाश्त बरसात नहीं आई जी। तो ये स्थिति है कि आप रिठाला विधानसभा, बुद्ध विहार, विजय विहार में जाएं तो आप गाड़ी चला नहीं सकते ढंग से जी। ये स्थिति है। आपको फिर व्हील बैलेंसिंग और क्या क्या करना पड़ता है गाड़ियों का, एक बार आप विजिट कर लेंगे जी तो आपको ये स्थिति मिलेगी। दिल्ली, जबकि दिल्ली है, दिल्ली कहते हैं ना राजधानी है देश की, यहाँ ये स्थिति, दूसरे की तो बात ही छोड़िए। हम थोड़ा पलटकर अगर थोड़ा वापस आए कांग्रेस की रसोई पे ही अगर मुद्दा बनाए रखें तो साहब, सूचना के अनुसार 167 क्षेत्रों के अंदर में, दिल्ली में 168 क्षेत्रों के अंदर में लगभग कांग्रेस की रसोई चल रही है। वहां पे खाने की व्यवस्था के लिए आप लोग क्या ध्यान रखते हैं? क्या कई जगह हमें भी पता चला कि बादली से लेके और जनकपुरी तक आपका भी विजिट लगता रहता है कांग्रेस की विभिन्न रसोई पे, तो वहां आप लोग क्या बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास सर? हम देखिए, बुद्ध विहार में रसोई चला रहे, शुद्ध घी में खाना बना के खिला रहे हैं, आपने खुद जाके खा के दे सकते हैं। अभी हम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल चौधरी के साथ हम गए थे नरेला विधानसभा में, इतनी बेहतरीन खाना था कि मुझे भी खाने की इच्छा करने लगी। तो आप वहाँ आप मेरे रसोई में जाइए, 167 ब्रांचेज है पूरी दिल्ली में, अनिल जी के नेतृत्व में चल रही है। आप कहीं का भी खाना उठा के आप टेस्ट कर लीजिए, या किसी को भी ले जाइए कि भैया ये देखिए टेस्ट करिए, तो आपको लगेगा कि हम दिल से लोगों को खाना खिला रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, दिल से खिला रहे हैं कि भूखे हैं और अच्छा खाना, इंसानों जैसा खाना मिलना चाहिए, वो हम दे रहे हैं और अपने पैसे से लगा के दे रहे हैं। अब दान भी दे रहे हैं, मान लीजिए दान ही कह लीजिए, तो अब
बढ़िया से बढ़िया ही देगा आदमी, जी। खराब क्यों देगा? जी तो हमारे रसोइयों में तो अच्छा क्वालिटी खाना मिल रहा है। जो लोग खाना आप देखिए 11 बजे से लाइन लग जाती है हमारे हर रसोई में। आप 11 बजे से लाइन बड़ी दूर दूर तक लगी रहती है। आप वीडियो में आप खुद कांग्रेस की रसोई के साथ जुड़े हुए हैं, जी आप देख रहे हैं हर रसोई में बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी रहती जी। है। तो अगर खाना उच्च क्वालिटी का नहीं मिलता जी और दिल्ली सरकार जो प्रोवाइड करे वहाँ अच्छा मिलता है तो यहाँ के लोग आते रहे। तो आप हर रसोई में देखेंगे खाना हमारे बढ़िया मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मीडिया ने भी देखा है, आपने भी, आप खुद ही मीडिया से जी, आप जी। देख रहे हैं, आप जा भी रहे हैं। जी तो सभी लोग जो साथी हमारे कांग्रेस की रसोई चला रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र है। आपके माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पांडे जी, अपनी तरफ से लेकिन उनको एक बात बड़ी विस्मयजनक है कि अभी तक इतने समय तक कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेतागण कहीं किसी जनता जनार्दन से संपर्क करने नहीं निकले थे। ये लॉकडाउन के समय में ना राशन कार्ड बनाने निकले थे, ना जनता से किसी दुख सुख में। ये क्या ये चुनाव जीतने का कोई नया तरीका तो नहीं है कि लॉकडाउन के समय में कांग्रेस की रसोई लेके एकदम सारे कार्यकर्ता सड़क पे ऊपर उड़ के आ देखिए, गए? एक तो दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं है जी 2 साल बाद तो है, 2 लेकिन- साल बाद 2 जी। साल में पता नहीं क्या होगा। जी जी कांग्रेस एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक जी। विचारधारा है। जी जी और विचारधारा ये है कि देश के प्रति जब भी कोई ऐसी समस्या आई है, एकदम। कांग्रेस का वर्कर उठ खड़ा हुआ है। जी ये आप इतिहास है हमारा, जी चाहे देश की स्वतंत्रता की बात हो, जी चाहे किसी भी आंदोलन, सामाजिक कुरीति बुराई की आंदोलन की बात हो, कांग्रेस हमेशा उठ खड़ी हुई। तो अभी जो लॉकडाउन जी। हुआ, महामारी संकट आया, जी तो हमारी सबसे पहले नेता आदरणीय सोनिया जी ने मोदी जी को सुझाव दिए जी और उन्होंने कहा कि आप मानो चाहे मत मानो, हमारा जो है काम है आपको सुझाव जी, देना। हालांकि मोदी जी ने 1-2 बात मानी भी जी और उसका बेहतर प्रदर्शन भी रहा और बेहतर रिजल्ट भी रहा। जी माननीय राहुल गांधी जी, ने भी राहुल जी सुझाव ने दिए। भी दिया, जी जी प्रियंका जी ने भी दिया। जी तो हम लोग तो कांग्रेस परिवार के हैं, तो जब भी आफत अगर देश पे आती है, जनता पे आती है, तो हम उठ खड़े होते हैं। अभी हम लोगों ने आई, लॉकडाउन की स्थिति आई, आफत ही था। जो जहाँ है भाई, पता होता कि लॉकडाउन हो तो सब लोग नीडी लोग अपने घर में राशन भर लेते हैं, जिसको जहाँ कोई बाहर आया तो बाहर घर चले जाते हैं। इस स्थिति में कांग्रेस फिर उठ खड़ी हुई और उठ खड़ी है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, हम तो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। अंतिम प्रश्नों की तरफ आता हूं। दिल्ली सरकार और कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के कार्यों या आम आदमी की चुनी हुई पार्टी के कार्यों पर और कांग्रेस के कार्यों पर तो हो गई। केंद्र सरकार की नीतियां किस हद तक दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर आपको फलकारी दिख रही है, उसके विषय में बताएं। देखिए, फलकारी तो कुछ नहीं देख रही है। जी आप देखिए, फरवरी मंथ में कोरोना का पहला केस हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका था। जी 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 इस पे हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सरकार को आगाह किया था ट्वीट करके। हमारे मोदी जी ने ट्रंप जी को बुला करके दोस्ताना निभा रहे थे, जी जबकि कोई मतलब नहीं था। जी जी कोई ये कह रहे थे कि हम FBI ले आएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जी अगर उस समय ये अगर सरकार जाग गई होती तो इतना महामारी नहीं फैलती। अभी भी आप देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ ताली बजा लो, थाली बजा लो। ये तो अभी टेस्ट ट्यूब जो मंगाया इन्होंने चाइना से, जी। वो सारे फेल हो गए। जी सरकार के पास टेस्टिंग किट नहीं है। जी अब लोग, आप बताइए, बीमार पड़ेंगे तो क्या मरेंगे? अभी तो आंकड़ा सरकार दे नहीं रही है सही, जी नहीं तो त्राही मचा हुआ है। आप देखिए, सर्दी खांसी जुकाम जो लोगों को हो जा रहा है, वो भी हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं करवा पा पूर्वांचल रहे। और प्रवासी मजदूरों के लिए भी अभी तक शायद कोई केंद्र सरकार की योजना कुछ भी नहीं है। क्या है बताइए, आप बताइए, आप खुद मीडिया में आप जी। देखिए। हमारी यहाँ पे लड़ाई तो सिर्फ ये है कि भाई सरकार को जो फैसिलिटी डॉक्टर को, अब डॉक्टर को ये नहीं बचा पा रहे हैं तो जी। पब्लिक को क्या बचाएंगे? आप बताओ, जी। प्रवासी मजदूर को क्या बचाएंगे जी जब अपने डॉक्टर्स को ही नहीं बचा पा रहे हैं? संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि किट नहीं है। जी PPE किट कितने दिन बाद मिला डॉक्टरों को? बेचारे अपने दस्ताना और गमछी बांध के, मुंह बांध के आपने इलाज करते हुए देखा मीडिया पर, सोशल मीडिया पे। ये केंद्र सरकार की तैयारी है। सिर्फ आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे, आप मीटिंग कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे थोड़ी होगा। आप देखिए, अभी आपने मीडिया में देखा, अमित शाह जी के लड़के ने किट मंगाया चाइना से, वो फेल हो गया। जी तो ये तो अपनी काम करने के बजाय सिर्फ कहानी सुना रहे हैं और कुछ नहीं।
प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छे विचार अपने रखे ताज़ा खबर के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार के नुमाइंदे आपकी आवाज़ अगर सुन रहा हूँ, आपके सुझाव सुन रहा हो, तो उनमें से जो उनको बेहतर लगे वो उसके ऊपर अमल करेंगे। आप पूर्वांचल का एक बड़ा जाना माना, बड़ा नामचीन चेहरा है। हम ये चाहते हैं कि आप सभी दिल्ली वासियों से, सभी लोगों से, चाहे पूर्वांचली या गैर पूर्वांचली से, क्या उम्मीद रखते हैं इस समय लॉकडाउन के समय में, कोविड-19 का जो इस समय हाहाकार मचा है, क्या उम्मीद रखते हैं और क्या आप उनसे कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार के भरोसे तो रहने की जरूरत नहीं है। जी अपने आप को बचा के रखें, घर में रहें। जी अगर कोई समस्या आती है जी तो बहुत सारे एनजीओ जो है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी ने भी बना रखा है, और भी लोगों के माध्यम है, आपस में जुड़ करके जी अपनी समस्या को रखें। जी और जो सक्षम लोग हैं जी। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो परेशान व्यक्ति है, जानकार है, जी। उसको मदद पहुंचाए जी। जितनी भी हो सकती है। लॉकडाउन खुलने की स्थिति तक जी सबको जो है संयमित रहें जी और आपस में मेल जोल रखें, बातचीत जी। रखें। कोई समस्या है तो जो सक्षम आदमी है वो उसकी मदद करे। जी। मेरा तो यही निवेदन है जी। और हम लोग भी कर रहे हैं, जी। आप लोग भी करें, तो भी सक्षम है। सावधानी बरतने के लिए क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? सावधानी बरतने के लिए मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने आप को, जी जो है ग्लव्स पहने, जी हाथों को साबुन से धोएं, जो सरकार प्रचार कर ही रही है। जी, जी। और जो बहुत सारे WHO की तरफ से भी आ रहा है जो गाइडलाइंस, उसका पालन करें। और दर्शकों, आगे भी हम आपको ऐसे ही रोचक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर।